देश में लोकसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है। उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों के लिए विभिन्न प्रत्याशियों के नामांकन का दौर भी शुरू है। आज हमारे साथ हैं नैनीताल लोकसभा ऊधम सिंह नगर क्षेत्र से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी जिन्होंने आज ही अपना नामांकन किया है, वो हमारे साथ हैं शिव सिंह रावत जी। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या उनको अपनी विजय को लेकर के अपेक्षाएं हैं। मैं सर्वप्रथम मेरी सम्मानित जनता, संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और विशेष तौर से शब्ददूत के सभी दर्शकों को सादर नमन करता हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं, मैं प्राथमिकता अभी आपको नहीं खोलूंगा क्योंकि ये दोनों ही राष्ट्रीय दल मेरे मुद्दे भी चोरी कर लेंगे। कृपया इस बात को बड़ी गौर करें। इनके मुद्दे डिक्लेयर होने के बाद मेरे मुद्दे जो हैं वो जो मूल तो हैं, जैसे मूल निवास, भू कानून, गैरसैंण राजधानी और अंकिता के लिए न्याय, ये चार तो मेरी पार्टी के हैं। जो मेरे व्यक्तिगत एजेंडा हैं वो मैं अभी नहीं सार्वजनिक करूंगा। इन राष्ट्रीय दलों का जब पर्चा छप जाएगा ये मेरे मुद्दे भी चुरा लेंगे, मुझे इसका डर है, इसलिए उन मुद्दों को मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। उसको आपको अगली 4 दिन बाद जब इनका मुद्दे आ जाएंगे मैं तब बताऊंगा, क्योंकि ये तो सब चीज नकल पार्टी करके ये मेरे मुद्दे भी ले लेंगे, इसलिए माफी चाहूंगा मैं। सिर्फ जैसा कि मेरी पार्टी ने अंकिता के न्याय दिलाने के लिए मेरे गढ़वाल के सांसद प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो आशुतोष नेगी को, जो अंकिता का न्याय के लिए हक लड़ रहा है, और बेरोजगारों को जो उन्होंने लट मारने वाले बॉबी, मतलब क्या बोलते हैं, शासन के खिलाफ जो आवाज उठाई बॉबी पोबार, उसको हमारी पार्टी सहयोग देती है। तो इसलिए ये 4 मुद्दे और मूल निवास के लिए पूरे उत्तराखंड में मेरी पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने ही आवाज उठाई, क्योंकि कांग्रेस तो बोलती है मेरे को मूल निवास 1950 से कोई लेना देना नहीं है, और जो सत्ता में है उसके कान में जू नहीं रह रही है, और हम पहाड़ियों के खेत कोई तितर बितर इधर उधर है, उनको कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो यूपीए की डबल इंजन की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की डबल इंजन की सरकार रही है, दोनों ने आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह हम उत्तराखंडियों को केवल इस्तेमाल की वस्तु बना दिया है, इसलिए जगाना जरूरी है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप अपने मुद्दे नहीं खोलेंगे, लेकिन एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के आपका स्टैंड क्या है? स्वाभाविक है, नहीं दूंगा। उसमें जो अपराध करेगा जाएगा जेल, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और जनता को झूठे वादे करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, शिक्षा का कर देंगे, उसके बजाय उन्होंने अगर वो काम किया है तो वो मैं कोई उसको। और रही बात, केंद्र ने निर्णय लिया, हालांकि यहां मेरी डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का भारी दुरुपयोग कर रही है, ये भी है उसके पीछे एक चाल है। पर अगर कुछ उसने धुआं उठा है तो उन्होंने गया होगा और जाएंगे, जेल गए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी अपराध करेगा, न्याय है, न्यायालय उसका न्याय करेगा, वो सत्य है क्या है, जाएंगे, उसमें कोई, उसमें मैं अधिक कमेंट नहीं कर सकता। ये तो न्यायालय, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय, उसको नमन करते हैं। धन्यवाद। जैसा ये है कि एक इंडिया गठबंधन बना हुआ है, क्या उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल उस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकता था? ऐसा है आपका ये प्रश्न, क्योंकि गठबंधन ही खुद लंगड़ा रहा है, कभी उठ रहा है, कभी हो रहा है, तितर बितर हो रहा है, उसकी भी बदतर हालत है। मतलब वो वाकई, अगर इंडिया गठबंधन की तौर पर जो स्टार्टिंग में उसके जितने लोग आए थे, उनमें से वो छिटक गए लास्ट में, उनमें भी ताकत नहीं दिखी।
तो क्या फायदा कि उत्तराखंड क्रांति दल वहां उनको वो करता। उत्तराखंड क्रांति दल, ये चीज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से, आपके शब्द को उससे मैं बताना चाहता हूं, आने वाला भविष्य उत्तराखंड में सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल, हम इन दोनों राष्ट्रीय दलों को इतना कोसों दूर भेजेंगे इस उत्तराखंड से कि इन्होंने 23-24 सालों से किया क्या है। भाजपा की नीति है मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे पेपर बेचूं, मैं चाहे अंकिता का बलात्कार करूं, मैं चाहे तुम कुछ भी करूं, मैं चाहे विधानसभा का भर्ती घोटाला करूं, मैं चाहे उद्यान घोटाला करूं, मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तो इसके खिलाफ मैं चाहे अपने बेरोजगारों का लठ फोड़ूं, चाहे उनका पेपर बेचूं, चाहे उनका भविष्य बर्बाद करूं, चाहे 10 राजधानी 3 बनाऊं, 3 राजधानी बननी है, गैरसैंण में कोई हो ना हो, ठंड लगे और पहाड़ में तुम्हें बाघ खाए, तुम्हारे खेत बंजर हो, मेरी मर्जी। तुम उत्तराखंडी कुछ भी हो, उत्तराखंड में दोनों राष्ट्रीय दलों को कोई सरोकार नहीं है। 23 साल से आप एक कुमाऊनी में कहावत है, देखी आदिम क्या देखणो, तापी घाम क्या तापणो। 23 साल में आप कतु तापलक, कतु देख ले इनुके, जो सांसद 61% आप पर निधि नहीं खर्च कर समय। एक तो वो गडकरी जी कनी कि मेरे पास डब्ल्यू के कमी नहीं, और हम रोज वो बगड़फल आरू धनगढ़ी में, वहां मोदी अपने भरूच में तो वहां से 10 किलोमीटर का 10 घंटे का रास्ता आधे घंटे में बदल देते हैं, रो फेरी लगा के। और हमारा सिंगटाली और सिंगटाली रेलवे ओवरब्रिज, काशीपुर धनगढ़ी पुल, इसके लिए पैसा पता नहीं क्यों है हम लोगों के लिए गायब हो जाता। हम पर सिर्फ यूसीसी का वैक्सीन लगा करके बोला इनको पहले इन पहाड़ियों पर वैक्सीन लगाओ यूसीसी को। यूसीसी का हम विरोध नहीं करते, हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी प्राथमिकता थोड़ी थी इसमें। हमारा तो मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, पहाड़ों में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधाएं है वो चाहिए, शिक्षा चाहिए, फिर। और हमें बंदर और बाघ, बंदर हमें खेती खा जा रहा है, नौकरशाह हमारी नौकरी बेच दे रहा है, और बाघ हमको आदमियों को खा जा रहा है, और बेरोजगारों को लठ मारा जा रहा है। हरे धन्य हो, और हमारे बच्चों को शराबी बनाया जा रहा है। हे प्रभु, क्या अनर्थ था क्या। क्या लगता है आपको कि इस बार उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल को अपना मत देने जा रही है? मैं ये कह सकता हूं कि जो 24 वर्षों का आक्रोश है, कुछ तो लोग ऐसे हैं कि उनका मतलब आंख बंद करके बस वो किसी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं कुछ पार्टी में। ये जब तक उन्हें मैं यहां तक मैं कह दूं, जिसके बेटे का सिर फोड़ा गया, जिसके बेटे का पेपर लीक हुआ, वो भी लगा हुआ है फलाना पार्टी जिंदाबाद, फलाना पार्टी जिंदाबाद। और उस इतने मतलब अंधभक्ति हो चुके हैं, लेकिन कई लोगों में आक्रोश है। और ये बदलाव प्रकृति बदलाव करती है, धीरे धीरे बदलाव होगा और भयंकर लहर आएगी, और उत्तराखंड क्रांति दल एक बार जैसे आंदोलन में हुआ था वैसे ही वापस उत्तराखंड क्रांति दल का राज होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो देखा आपने, नैनीताल ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी शिव सिंह रावत को पूरी उम्मीद है कि इस बार उत्तराखंड की जनता 24 वर्षों के आक्रोश का बदला जरूर लेगी इन दोनों राष्ट्रीय दलों से। नमस्कार।